हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको भली भांति समझना है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सिंपल सा, बहुत आसान है। इसमें हमको दिया हुआ है कोई फंक्शन है एक्स वाई के रूप में और कंडीशन दे दिया गया है, अगर एक्स वाई 0 के बराबर नहीं होगा उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू ये होगा जो हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, कब, जब x और y डज नॉट इक्वल टू 0 0। अगर x और y 0 0 के बराबर हो गया तो फंक्शन 0 हो गया। तो हमको दिखाना है कि फंक्शन जो है क्या क्या दिखाना है कि एफ एक्स एक्स कोमा 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ वाई 0 कोमा वाई, पहला ये दिखाना है। फिर हमको दिखाना है कि एफ एक्स 0 कोमा वाई इक्वल टू माइनस वाई। इसके बाद हमको दिखाना है एफ वाई एक्स कोमा 0 इक्वल टू एक्स। ये दिखाने के बाद फिर हमको दिखाना पड़ेगा कि एफ एक्स वाई 0, ये दिखा देना इतना दूर। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि एफ एक्स वाई 0 0 डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट 0 0, फिर इसको दिखाएंगे। इसके बाद फिर से हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करेंगे विथ ओरिजिन। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। पहले एफ एक्स एक्स कोमा 0 दिखाते हैं, तो दिखाओ। नाउ एफ एक्स एक्स कोमा 0 जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। ठीक है जी, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ तो एच कोमा 0। अब फंक्शन एफ 0 0 का वैल्यू 0 है। अब फंक्शन में वाई कोऑर्डिनेट 0 करेंगे, ये टोटल 0 हो जाएगा। हाँ, ये वैल्यू आपका 0 निकल गया। अगेन एफ वाई 0 कोमा वाई निकालेंगे, एफ वाई 0 कोमा वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में है तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, तो 0 कोमा के। अब एफ 0 0 0 हो गया। अब फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो ये टोटल 0 हो जाएगा बटे के, लिमिट के टेंस टू 0, ये भी आपका 0 निकल गया। तो ये मेरा पहला टर्म प्रूव हो गया। क्या था पहला टर्म, यही ना कि एफ एक्स 0 0 एफ एक्स एक्स कोमा 0 सॉरी एक्स कोमा 0 होगा इक्वल टू एफ वाई 0 कोमा वाई इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना था, मेरा पहला टर्म प्रूव हो चुका है। सेकेंड देखो, एफ एक्स 0 कोमा वाई निकालना है, तो निकाल लेते हैं। एफ एक्स 0 कोमा वाई जो कि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो कितनी बार बोलूँ, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, एच कोमा 0। ठीक है, एफ 0 0 का वैल्यू 0, एफ एच कोमा 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 तो ये 0 हो गया। लिमिट एच टेंस टू 0, अरे बिल्कुल सही, ये आपका 0 निकल गया। बट यहाँ पर पॉइंट क्या है, 0 कोमा वाई पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट 0 कोमा वाई लोगे ना, तो यहाँ पर 0 कोमा वाई 0 प्लस एच कोमा वाई 0 कोमा वाई पॉइंट लेना है ना कि 0 कोमा 0। अब देखो एफ 0 कोमा वाई, फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट 0 किए तो ये टोटल 0 हो गया। अब फंक्शन में एक्स का वैल्यू एच और वाई का वैल्यू वाई ही रखना है, तो पुट करो एच इंटू वाई इंटू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, इसमें तनिक अंतर कर दिया गया है। अब देखो h और h कैंसिल हो गया, बचा y इंटू एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जाकर के h टेंस टू 0 पुट करो, ये 0 ऊपर पे y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यू माइनस में है बटे नीचे में एच स्क्वायर 0 हो गया वाई स्क्वायर, ये कैंसिल तो बचा माइनस वाई दिखाना भी था। देयरफॉर एफ एक्स 0 कोमा वाई इक्वल टू माइनस वाई। हमको जो जो प्रूफ करना है ना उसको अलग पेज में लिख भी लेते हैं, पेज इधर ही गया ना, ये भूल जाओ, ये दूसरा है। अब क्या क्या बचा, हमको निकालना है एफ वाई एक्स कोमा 0 एक्स दिखाना है, फिर एफ एक्स वाई
0 0 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0 निकालना है, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। अच्छा ठीक है, हटाओ, इसको भी हटाओ। अभी हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट एफ वाई एक्स कोमा 0। एफ वाई एक्स कोमा 0 फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k पॉइंट है x कोमा 0। चूँकि y के रिस्पेक्ट में है तो y में चेंज आएगा, तो x कोमा k। ठीक है, सिंपल सा इसका वैल्यू 0 हो गया बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है। एंड फंक्शन लिख लो ना, फंक्शन क्या है, फंक्शन है क्या, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सा। अब x के जगह पर x रहना है और y के जगह पर k पुट करना है, तो पुट करो। पुट तो कर दिए, लिमिट k टेंस टू 0। अब देखोगे भली भांति तो ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के 0 कर दो तो यहाँ एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर कैंसल, x वैल्यू आ गया जो हमको निकालना था। देयरफॉर एफ वाई एक्स कोमा 0 इक्वल टू एक्स, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब जा कर के हमको एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकालना है। ठीक है, अब हम लोग एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 क्या होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट h टेंस टू 0 सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, x कोऑर्डिनेट में ही चेंज करेंगे, एफ वाई एच कोमा 0। अब देखो, और एफ वाई एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट k टेंस टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, आई मीन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, तो y कोऑर्डिनेट में चेंज कर दिए k, यहाँ पर k। चलो हमको एफ एक्स और एफ वाई ऑन पॉइंट 0 0 निकालना होगा। निकाले तो नहीं है, एफ एक्स 0 0 निकाले हैं, नहीं निकाले, तो निकालते हैं एफ एक्स 0 0। चूँकि x के रिस्पेक्ट में है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्या होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, चेंज कर दिए, ये आपका 0 निकल गया। फंक्शन में y कोऑर्डिनेट 0 तो 0, हम लोग फंक्शन देखे हुए हैं, लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा जी, ये तो 0 निकल गया। अगेन हमको एफ वाई 0 0 निकालना है, तो एफ वाई 0 0 निकालेंगे, तो लिमिट k टेंस टू 0 बटे k। अब देखो पॉइंट है 0 0 तो एफ 0 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सिर्फ y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। हाँ जी, चेंज कर दिए, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू भी 0 होगा, बिकॉज फंक्शन में x कोऑर्डिनेट 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ये होल 0 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर कैसे हो गया, अभी तो सिर्फ एफ एक्स और एफ वाई निकाले हैं और फिर हमको एफ वाई एच कोमा 0 और एफ एक्स 0 कोमा के भी निकालना है, तो निकालो एफ वाई एच कोमा 0, तो लिमिट के टेंस टू 0 बटे के पॉइंट है एच कोमा 0, और फिर से y के रिस्पेक्ट में है तो y कोऑर्डिनेट में चेंज आया तो 0 प्लस के किए। हाँ जी, चलो कहीं कोई परेशानी नहीं है। एफ फंक्शन में h कोमा 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 तो ये 0 हो गया। अब फंक्शन में x और y के जगह पर h और k पुट करना है, यहाँ फंक्शन है देखो, पुट करो एच के इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
चलो फाइनली कोई तो काम आया ऊपर वाला फंक्शन, बट एक के था, ये के और ये के कैंसिल हो गया। लिमिट के टेंड्स टू 0, यहाँ h इंटू हुआ, h इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे, इतना कर रहे हैं हम लोग, पहले निकाले हुए थे ना ये। अरे यार इसको तो पहले निकाले हुए हैं हम लोग, बेकार इतना कर रहे हैं। जब 0 पुट करेंगे तो ये टोटल h हो जाएगा, ठीक। इसके पहले हम लोग बनाए हुए हैं, फिर भी कर रहे हैं। एंड अगेन एफ एक्स 0 कमा के, एफ एक्स 0 कमा के देखो, एफ एक्स 0 कमा वाई है, इसका वैल्यू माइनस वाई निकला था। एफ एक्स 0 कमा के तो माइनस के निकलेगा। देखो दोहरी मेहनत। अब हम लोग इस दोनों का वैल्यू निकालेंगे। नाउ एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 सब का वैल्यू पुट करके मेरा वैल्यू देखेंगे कि बराबर होता है कि नहीं होता है। वैसे बराबर तो नहीं होगा, बिकॉज उधर माइनस के निकल रहा है, इधर एच निकल रहा है। दिक्कत तो देगा। दिक्कत क्या होना है? दिक्कत ये एफ 0 0 दैट इज एफ वाई 0 0 निकाले हैं, कहीं पर 0 निकाले हैं। एफ वाई एच कोमा 0 एच निकाले बटे एच, देखो यहाँ 1 निकला, दिख रहा है आपको? दिख गया होगा अब। एच बटे एच ये 1 निकल गया। इसी तरह एफ वाई एक्स निकालेंगे तो आपका देख लेते हैं क्या निकलता है। लिमिट के टेंड्स टू 0 बटे के माइनस एफ एक्स 0 0 एफ एक्स 0 कोमा के। अब देखो ये वैल्यू क्या था, 0 कोमा 0 एफ एक्स, ये भी 0 था आपका, और एफ एक्स 0 कोमा के, एफ एक्स 0 कोमा के माइनस के है, माइनस के बटे के। लिमिट के टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू -1 निकल गया। देखा आपको -1 कैसे निकला? हाँ जी जरूर, दोनों आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर एफ एक्स वाई ऑन पॉइंट 0 0 डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स ऑन पॉइंट 0 0, बराबर नहीं है। और कुछ दिखाना है हमको। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है क्या? हाँ जी, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है। चलो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। चूँकि फंक्शन जो है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चूँकि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो हम लोग पढ़े हुए थे एट पॉइंट 0 0 पे दिखाना है क्या? 0 0 पे दिखाना है। हाँ, क्या कर रहे थे? जब कोई फंक्शन 0 0 पर डिफरेंशिएबल होता है तो 0 0 पर फंक्शनल वैल्यू और उसका पड़ोसी 0 प्लस एच कोमा 0 प्लस के, दोनों का डिफरेंस ए एच प्लस बी के प्लस एच इंटू फाई एच के प्लस के इंटू साई एच के, ये होता है। तो यहाँ पर एफ एच कोमा के है माइनस एफ 0 0 का वैल्यू 0 हो गया, इक्वल टू ए एच प्लस बी के। ए का वैल्यू पता है क्या होता है? ए इक्वल टू एफ एक्स 0 0 और बी का वैल्यू एफ वाई 0 0। अब एफ एक्स 0 0 क्या निकाले हैं हम लोग? एफ एक्स 0 0 0 निकाले हैं, एफ वाई 0 0 0 निकाले हैं। तो ये ए और बी 0 हो गया था, इसका मतलब ये भी 0, ये भी 0, और ये तो 0 दिया हुआ है। तो यहाँ बच गया एच फाई एच के प्लस के साई एच के। अब इसका वैल्यू लिखेंगे फंक्शन का। फंक्शन क्या है? फंक्शन है हम लोग का जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ एच और के पुट करो। एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब हम लोग एच से डिवाइड करेंगे। एच से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय एच, डिवाइडिंग बाय एच, एच से डिवाइड कर दो तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ एच से डिवाइड किए तो फाई एच कोमा के, यहाँ एच से डिवाइड किए तो के बटे एच साई एच कोमा के। अब फिर हम लोग के का वैल्यू एम एच पुट करेंगे। पुटिंग
के इक्वल टू एम एच। तो एम एच पुट किए, एच स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 5h कोमा एम एच प्लस एम एच बटे एच साई एच कोमा एम एच। अब हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करेंगे। तो टेकिंग लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करो 0, लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन आया तो लिमिट एम एच क्यू 1 माइनस एम स्क्वायर बटे यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 5 0 0 होगा तो ये 0 हो गया, प्लस इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो साई 0 0, एच का एच टेंस टू 0 पुट करेंगे ना तो साई 0 0, उसका वैल्यू 0 होता है, 0 गुना एम 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना, ये कैंसिल, यहाँ एच बचा, एच का वैल्यू 0 पुट किए, ये टोटल 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू 0 मतलब है ये LHS और RHS दोनों 0 0 निकला, दोनों बराबर है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, fxy इज डिफरेंशिएबल, जो हमको प्रूफ करना। टोटल मेरा प्रूफ हो चुका है, इसमें जितना प्रूफ था करने के लिए। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चलो अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ।